आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं बिल गेट्स, होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को कहा जाता है पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैलकुलेटर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आर्केन, अबेकस, सीबीसी, मार्क सेकंड। सभी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ABC। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, CPU का पूरा नाम सेंटर फॉर्मेटिंग यूनिट, साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंटर परफॉर्मिंग यूनिट। तो क्या हो जाएगा? CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। विकल्प सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सही। अगला, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करने की क्रिया को कहते हैं सूचना, सारणीकरण, प्रक्रिया या परिणाम। ये होता है सारणीकरण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है ENC 500, क्रे XMP 24, DC 1090 या परम 1000, परम 10,000। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा परम 10,000। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसमें कौन से कंप्यूटर प्रयोग होते हैं? इसमें प्रयोग होते हैं सुपर कंप्यूटर। हम चले जाएंगे भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं कौन सा? डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो या मेन फ्रेम। कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एनालॉग कंप्यूटर। भौतिक में कौन सा होता है? ये होता है एनालॉग। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, एनालॉग कंप्यूटर। अगला, बाइनरी कोड कहलाता है असेंबली भाषा, मशीन भाषा, HTML या उच्च स्तरीय भाषा। तो ये हो जाएगा मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कम कीमत के कंप्यूटर हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कम कीमत के कंप्यूटर हैं, ये है माइक्रो कंप्यूटर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर, ये आपका हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। हम चले जाएंगे विकल्प पी के साथ। अगला, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, उपरोक्त सभी के लिए। तो सभी जगह यूज होते हैं कंप्यूटर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं प्रोम को, रोम को, इनप्रोम को या रैम को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रैम को।
हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रवेश करने की प्रक्रिया कहलाती है अदा प्रदा, प्रोसेसिंग या मेमोरी। तो ये हो जाता है अदा, विकल्प ए के साथ चले जाएंगे हम। अगला, कंप्यूटर का दिमाग होता है मेमोरी, सीपीयू, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क। तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा? ये हो जाएगा सीपीयू। हम चले जाएंगे विकल्प पी के साथ। अगला, इनपुट उपकरण है स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा इनपुट के लिए कौन सा हो जाएगा? तो स्पीकर भी आउटपुट है, मॉनिटर, स्कैनर तो क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा। इनपुट के लिए स्कैनर हो जाएगा इनपुट के लिए। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, क्योंकि प्रिंटर ये आउटपुट हो जाएगा, स्पीकर भी आउटपुट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, ये हो जाएगा स्कैनर, ये इनपुट हो जाएगा। अगला, आउटपुट उपकरण है कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन या प्रोजेक्टर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आउटपुट क्या देता है? कीबोर्ड इनपुट होता है, माउस इनपुट हो जाएगा, लाइट पेन भी इनपुट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, प्रोजेक्टर, ये हो जाएगा आउटपुट। अगला, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरे इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, उपरोक्त सभी। तो ये कौन सा होता है? डाटा बस होता है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो ये होते हैं प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर होते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, रोम का पूरा नाम है रैंडम ऑनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोम रीड ओनली मेमोरी। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है इनपुट, मेमोरी, आउटपुट, प्रोसेसिंग। क्या कहलाती है? तो ये होता है आउटपुट। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, प्रवेश किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है निर्गत इकाई, निवेश इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई, निवेश निर्गत इकाई। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केंद्रीय संसाधन इकाई में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, एक बाइट होते हैं 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट या एक निबल। तो ये होता है 8 बिट। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, हार्ड डिस्क कहलाती निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति या भंडारण युक्ति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भंडारण युक्ति। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। आगे,
अगला, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर को की व्यवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या होता है ये? एक्यूमुलेटर स्मृति डाटाबेस या द्विअंकीय प्रणाली। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एक्यूमुलेटर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्न में निर्गत युक्ति है, आउटपुट डिवाइस है, लाइट पेन, कुंजी, मॉनिटर, टच स्क्रीन। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टच स्क्रीन, नहीं ये हो जाएगा मॉनिटर। निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस, ये हो जाएगा मॉनिटर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।